30 दिन, आपके सीयूईटी के लास्ट 30 दिन, तो इसके अंदर हम कैसे स्कोर करेंगे 100%। तो ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों के माइंड में है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये परसेंटाइल क्या होता है। सर ये परसेंटेज ही तो होता है? नहीं बेटा, परसेंटेज होता है जब आप मान लीजिए 10 में से 7 मार्क्स ला रहे हैं, दैट इज योर 70%। लेकिन परसेंटाइल ऐसा नहीं होता। परसेंटाइल अगर आपके 70% आ रहे, इसका मतलब ये नहीं आपके 70% मार्क्स आए। परसेंटाइल का मतलब है कि आप अगर 70% लाए हैं परसेंटाइल, तो आप 70% स्टूडेंट से, कैंडिडेट से ज्यादा अच्छे हैं। आपका स्कोर बाकियों से 70% स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा है। हो सकता है कि आपके मार्क्स ओवरऑल कंपटीशन में ज्यादा ना हो, लेकिन सबने जितना परफॉर्म करा है उनमें से जो टॉप स्टूडेंट्स हैं, यानी आप 70% स्टूडेंट से बेहतर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपको 100% लाने हैं तो आपको करना क्या है। तो इससे हमें समझ में आता है कि आप ऑलमोस्ट सबसे बेस्ट हैं। इसको बोलते हैं 100% लाना। और ये बात बहुत बड़ी है कि आप सब में बेस्ट हैं। 30 दिन के अंदर आप ऐसा क्या करेंगे कि आप 100% ला सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, जिससे आपको मिलेंगे आपके 100% अगर आप उसको पूरी शिद्दत से फॉलो करते हैं। क्योंकि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। तो बस वही है, और ये सिर्फ फिल्मी बात नहीं है, वाकई में ऐसा होता है, वाकई में ऐसा होता है। मैं इस चीज में फर्मली बिलीव करता हूं। तो एंड तक इस सेशन को देखिए, आपको यहां पर बहुत जबरदस्त टिप्स मिलने वाली है जो आपके स्कोर को एकदम स्काई हाई कर देंगी। और पसंद आए वीडियो तो जरूर इसको लाइक करें, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। तो सबसे पहले आपको देखना है चेक एलिजिबिलिटी। सर ये क्या था बेटा? आपको जहां पे भी आप टारगेट कर रहे हैं, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, कोई सा भी कॉलेज हो, उसकी डिमांड क्या है, वो क्या मांगता है आपसे? कॉलेज क्या मांगता है, यूनिवर्सिटी क्या मांग रही है आपसे? कुछ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, और आपने बहुत बार देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कि कहां पे कितने डोमेन मांग रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज मांग रहे हैं नहीं मांग रहे, जीटी मांग रहे हैं नहीं मांग रहे। ये चीजें सर ये आप हमें क्यों बता रहे हो, इससे क्या हो जाएगा? बेटा इससे बहुत बड़ा चेंज आएगा। सबसे बड़ी, पूरी वीडियो की सबसे बड़ी टिप है, आपको इससे पता चलेगा आपको फोकस क्या करना है। बच्चे कर क्या रहे हैं? बच्चे ये कर रहे हैं कि वो बहुत सारी क्या कहते हैं डोमेन्स ले लेते हैं, जीटी भी करेंगे, लैंग्वेज भी करेंगे, क्योंकि सीयूईटी ने किसी को मना तो किया नहीं, हर बच्चा कुछ भी चूज कर सकता है। लेकिन उससे हो क्या रहा है? उससे हो ये रहा है कि बच्चे का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो रहा है, वो सब जगह एनर्जी लगा रहा है। क्या ऐसे आपको 100% मिल जाएगी? क्या आप सब में बेस्ट बन के निकलोगे इस एग्जाम से? आपको ये देखना है कि भाई मुझे श्रीराम कॉलेज में जाना है, मुझे गार्गी कॉलेज में जाना है, मुझे मिरांडा हाउस में जाना है, मुझे हंसराज कॉलेज में जाना है, मुझे सेंट स्टीफन कॉलेज में जाना है, मुझे बीएचयू का कोई कॉलेज है उसको फोड़ना है। उसके एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया होगा एलिजिबिलिटी का, कि भाई ये चाहिए। बस आपको उस पर फोकस लगाना है। पता चले सब कुछ अपने बाहों में भरने के चक्कर में कि सब कुछ हम बटोर लेंगे, उस चक्कर में आपको कुछ भी हाथ ना आए। कहने का मतलब क्या है, ये 30 दिन है और आपको अपना बेस्ट शॉट खेलना है बेटा, बेस्ट शॉट। तो आप अपनी एनर्जी को एकदम फोकस्ड रखेंगे, आपसे जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है आप वो देंगे यूनिवर्सिटी को, वो देंगे कॉलेज को। अगर आपने ये काम कर दिया तो आप फोकस थे, आपने वो सब्जेक्ट्स चुने जो मांगा जा रहा था, प्लस वो सब्जेक्ट जिसमें आपने अपनी कमांड बना ली थी। तो क्या ऐसे एग्जाम में जाने से क्या आप बाकियों से ऊपर निकल के नहीं आएंगे? 100% आएंगे। तो आपको क्या करना है, कुल मिला के इस पॉइंट का मतलब यह है कि आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना है जो मांगा गया है। ठीक है, यानी रेलिवेंसी बढ़ानी है, आप रेलिवेंट हो जाओ। ठीक है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ताकि आप बिना वजह चीजों में, और ये चीज है कई बच्चों ने जीटी लिया हुआ है, मैं मानता हूं उस चीज को कि जीटी लेने से आपके चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन अब बचे हैं सिर्फ 30 दिन बेटा। अब इस 30 दिन के अंदर आपको अपने आप से पूछना है कि आप अगर शुरू से पढ़ रहे होते तो जीटी डोमेन वगैरह सब कुछ कर चुके होते, लेकिन आप खुद जानते हैं आपने क्या मेहनत करी क्या नहीं करी है। तो इस टाइम आप अपने टारगेट पे फोकस करिए। आपके डोमेन मांगे जा रहे तो डोमेन में बेस्ट कर पाएंगे, जीटी नहीं मांगा जा रहा छोड़ दो ना। टारगेट अचीव नहीं हुआ, अर्जुन की बात याद आती है मुझे, महाभारत के अर्जुन, जब उनके गुरु ने उनसे पूछा, जब एक पेड़ पे ना चिड़िया रखी थी,
तो उनसे पूछा क्या दिख रहा है, बाकी सब लोगों ने बोला सर मुझे आसमान दिख रहा है, सर बोल रहा हूँ उन्होंने बोला गुरुजी मुझे आसमान दिख रहा है, मुझे क्या कहते हैं पत्ते दिख रहे हैं, पेड़ के टहनियां दिख रही है। अर्जुन ने एक ही बात बोली, मुझे उस चिड़िया की आंख दिख रही है। ये फोकस होना चाहिए भाई, ये फोकस होगा तो आप सबसे बेस्ट क्यों नहीं बनेंगे। सबसे बेहतरीन योद्धा है अर्जुन अपने टाइम के, तो इस टाइम अर्जुन बनने की बारी है। ठीक है बेटा, तो पहली टिप आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस वीडियो की मैं आपको बताऊं। तो इसके बाद बेसिक्स शुड बी स्ट्रॉन्ग। सर ये बहुत बेसिक बात बोल दी आपने। बेटा आपने अगर हमारा सेशन देखे होंगे जिसके अंदर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है 2022 में जो सीयूईटी में पूछा गया था, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें बहुत बेसिक चीजें पूछी गई थी, लेकिन वहां पे गलतियां भी हुई हैं बच्चों से, क्योंकि क्वेश्चन ट्रिकी होता है तो वो आसान भी होता है। ट्रिकी क्वेश्चन आप किसको बोलते हो कि जब आप आंसर निकालो अरे यार गलत हो गया, अरे इतनी छोटी सी बात थी, अच्छा ऐसे पूछा था घुमा करके, है ना बेटा, घुमा करके चीजें पूछ ली, सिली मिस्टेक्स हो गई। सिली मिस्टेक्स को बेटा कोई हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता, बहुत बेसिक चीजें। मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूं, लाखों बच्चों को हम यूट्यूब में पढ़ा चुके हैं, यूट्यूब और अपनी पेड क्लासेस के थ्रू। तो उससे भाई एक ही चीज समझ में आई कि यार क्या हो गया ये, मतलब बच्चों को डेबिट क्रेडिट में मैं पूछ लूं कि डेफिसिट जो है उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी एनपीओ में, तो बच्चा वहां कंफ्यूज हो जाता है, बहुत दिक्कत है। बेसिक जर्नल एंट्री जो कि 11th का पोर्शन है, जो डेबिट क्रेडिट के अगर हम बात करें उससे रिलेटेड कोई चीजें आती है, तो वहां पे गड़बड़ हो रही है बच्चों से। बहुत आसान है बेटा, और ऐसा नहीं मैं कह रहा बच्चों को आता नहीं है, बच्चे को अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उस पर टिकना नहीं आ रहा, वो भूल जाता है, और बच्चा आकर बोलता है हमारे क्लासेस में सर हार्ड क्वेश्चन कराओ। अरे भाई ट्रिकी क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट हार्ड भी करें हमने क्लासेस के अंदर, लेकिन गलतियां आप ज्यादातर हार्ड क्वेश्चन में नहीं कर रहे, आप तो बहुत हार्ड हो चुके हो पहले से ही, आप बेसिक चीजों में गलतियां कर रहे हो, और पेपर का जो लेवल आएगा वो मॉडरेट आएगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ और आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं हुए तो आप हार्ड क्वेश्चन 2-4 करके आ जाओगे, आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। तो बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, और ये जो टिप आपको अगर हल्की लग रही हो तो बेटा आप बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस बात को। पहली बात जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी के लिए बताई, दूसरी बात जो मैंने आपको बेसिक्स को स्ट्रांग करने के लिए बताई, इनको अंडर एस्टिमेट करने की गलती कभी भी मत करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत जबरदस्त चीज है बेटा, वो है नेगेटिव मार्किंग। देख रहे हो ना, रॉन्ग आंसर के आसपास आप घूमते रहोगे, हाँ भाई ये आंसर लग रहा है, अब यहां पे तो दिख रहा है ना रॉन्ग आंसर लिखा हुआ है, लेकिन आपको नहीं दिखेगा, एग्जाम में नहीं लिखा है ये रॉन्ग है, ये वाला करेक्ट है, इस पे क्लिक करो। तो बेटा यहां पे आपको क्या सीखना है, नेगेटिव मार्किंग आपको पता है कि आपके एग्जाम में है, कमेंट करके बताओ कितनी नेगेटिव मार्किंग है। अवेयरनेस भी देख लूं आप लोगों की, बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं होती, और सीयूईटी अड्डा 24/7 चैनल पे एक एक चीज के बारे में अच्छे से बताया है। तो नेगेटिव मार्किंग से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं वो ये है कि जब आप कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं बेटा, आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपको पता होता है कि मुझे अच्छी तरह आता है कॉन्सेप्ट या मुझे नहीं आता। केबीसी भी आपने देखा होगा, तो जब जैसे जैसे एग्जाम जो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चला जाता है, तो एक टाइम पे आता है जब हम डाउट में होते हैं कि मुझे लग तो रहा है ये होगा, क्योंकि मेरे को चांसेस है 70% मेरा आंसर ठीक होगा, लेकिन थोड़ा सा डाउट है मुझे। तो हर इंसान को पता होता है कि उसने किस लेवल की पढ़ाई करी है, कितना पढ़ा है। तो अगर आप नेगेटिव मार्किंग से बच गए तो बेटा आपने कुछ खोया नहीं, इससे बच गए। तो यहां पर आपको यह डिसाइड करना है कि भाई मुझे किस आंसर को करना है, किस आंसर को नहीं करना है। और इससे बात जुड़ी है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की, क्योंकि बच्चे वो ऑप्शनल है, बच्चे बेटा वो ऑप्शनल है यार, कि उसको आप अगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को पढ़ के जाते हो वहां से स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं। अगर बाई चांस, मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है, गड़बड़ होगी ही होगी, मैं आपसे बस ये कह रहा हूं कि चीजें बहुत ज्यादा कभी कभी सिंपल होती हैं और ट्रिकी होती हैं। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, 100% अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, अगर उसमें से आपको कुछ नहीं आता तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में स्ट्रेट क्वेश्चन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आ गया, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से आ गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या क्या होती है, 4 ऑप्शन दे दिए, स्ट्रेट क्वेश्चन पूछेंगे। तो जिसने पढ़ लिया उसको आता, जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं आता। मैं आप पे बिना वजह का एक ऑप्शनल टॉपिक का प्रेशर नहीं लगा रहा हूं, ये अकाउंटिंग की बात हो रही है, अकाउंटेंसी डोमेन की बात हो रही है।
मैं बिना वजह प्रेशर नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। साइंस के स्टूडेंट सुन रहे हैं, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो उनको, उनके पास अगर कोई ऑप्शन में कुछ टॉपिक है तो बेटा उसको एक बार जरूर देख कर जाओ, इग्नोर मत करो, क्योंकि मुझे सब कुछ आता है, दिस इज अ ट्रैप। अगर आपको सीयूईटी वालों ने ऑप्शन दिया है कि आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से आपको इतने करने हैं, तो क्यों ना फुल कवरेज करके जाएं हम, ताकि हम नेगेटिव मार्किंग से बच सके। और जो नेगेटिव मार्किंग से बच गया, सांप सीढ़ी होती है ना बेटा, तो जो सांप से बच गया वो नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर ही चला जाएगा और वो 100% लाएगा। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और ये चीजें बेटा जो आपको टिप्स दी जा रही हैं, सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, ये बेसिक स्ट्रॉन्ग करना, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीजें बेटा CUET अड्डा 24/7 की पूरी टीम, हर टीचर जबरदस्त पढ़ा रहा है और एक एक चीज आपको अच्छे से समझा रहा है। और ज्यादा गाइडेंस के लिए बेटा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे बैचेस के अंदर। और अब भी अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर चल रही है बहुत जबरदस्त सेल, ठीक है, 25% आपको यहां पे मिल रहा है, ठीक है, डिस्काउंट, मेगा डिस्काउंट जो अभी तक आपको नहीं मिला होगा CUET अड्डा 24/7 पे, और कहीं भी इतना अफोर्डेबल कोर्सेज आपको नहीं मिले होंगे। तो मैं आपको एक बार लेके चलता हूं अड्डा 24/7 के ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां पर आकर देखिए बेटा। और आप अगर ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, वहां पे आपको और ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा, वहां पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे CUET दिखेगा, साइंस से है, आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, कोई भी, एक बार कॉमर्स को क्लिक कर लेते हैं क्योंकि भाई कॉमर्स का टीचर हूं मैं, ठीक है। तो कोई भी, अगर आप साइंस का भी लेंगे तो वो भी आपको बहुत ज्यादा हैवी डिस्काउंट में मिल रहा है इस टाइम। अगर हम देखें तो बेटा आपको जो हमारा फ्रेश बैच है प्रतिज्ञा 2.0, ठीक है, प्रतिज्ञा 2.0 की बात कर रहे हैं बेटा, तो ये भी मैक्सिमम डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। पहले ये कोर्स लगभग कितना था बेटा, यहां पे दिखा भी देता हूं मैं, 3,599 का आपको कोर्स मिल रहा था, अभी डिस्काउंट चल रहा है। सर आप तो कहते और ज्यादा मिलेगा, हाँ बेटा, बाय नाउ पे क्लिक करो। बाय नाउ पे क्लिक करोगे, आपसे कूपन कोड पूछेगा और आपको कूपन कोड क्या लगाना है बेटा, आपको कूपन कोड लगाना है, अगर यहाँ पे कीबोर्ड आता है तो कूपन कोड जरूर लगाना है। और कूपन कोड आपका क्या होगा, कूपन कोड होगा बेटा Y550, ठीक है, क्या होगा बेटा Y550। ये अगर आप लगाते हैं आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये आपको, ये जो आपको कोर्स दिख रहा है, ये लगभग आपका 2600 समथिंग का आपको पड़ेगा। और ये बेटा लास्ट मौका है, इस टाइम अगर आपने चीजों को सही से हैंडल नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर सकता है, और ये बहुत ज्यादा गलत होगा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा गलत होगा, ठीक है। चलिए, और बाकी अगर हम बात करते हैं कोर्सेज की, तो प्रतिज्ञा बैच इससे पहले आया था, इससे पहले आपको प्रतिज्ञा बैच मिला था। और प्रतिज्ञा बैच बेटा इस टाइम अगर हम डोमेन की बात करें, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी, अगर डोमेन की बात करें तो बेटा अभी 1000 का है। और यहां पर आपको, यहां पे भी अगर आप लगाओगे कोड तो ये लगभग आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, लगभग 800-900 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। तो अब भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करिए। कॉमर्स की अगर हम बात करें स्पेशली, तो अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पहले नहीं थे अब हैं, पहले नहीं थे अब हैं, 12th में नहीं थे लेकिन अब आ चुके हैं। तो भाई ये टेंशन वाली बात हो जाती है। तो आपको कोड क्या लगाना है बेटा, Y550 लगाना है, आपको मिलेगा इससे मैक्सिमम डिस्काउंट। और जो अभी डिस्काउंट 25% चल रहा है वो कभी भी हट सकता है, तो जल्दी से। और वैसे भी टाइम नहीं है, डिस्काउंट वाली बात ही नहीं, अभी टाइम नहीं है हमारे पास, सिर्फ 30 दिन बचे हैं। तो फटाफट से अपनी तैयारी जबरदस्त करिए और आइए हमारे पास CUET अड्डा 24/7 के साथ करेंगे तैयारी बहुत ज्यादा भारी। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।